तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्योरी में हमारे शहर में आ जाता है एक मून पुलिस स्टेशन और हमारे हाथ में बाद में गिरता है उसका एक टुकड़ा, जो कि हम उसके बाद जाके हमारे शहर की ट्रेन के ऊपर पटक देते ताकि वो ट्रेन जैसे दूसरे शहर जाए वो मून का टुकड़ा भी उसके साथ ही चले जाए। लेकिन जैसे हम लोग उस ट्रेन के साथ उस टुकड़े को भेज देते हमें थोड़ी देर बाद दिखता है कि हमारे शहर में आ चुका है एक मून ट्रेन, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है और सीधा हमारे शहर की तरफ ही आगे बढ़ रही है और वो हमारे शहर की एक ट्रेन को अपने मुंह में निकाल लेती है, पता नहीं कैसे। तो हम लोग ट्रेन की मदद से बनाते हैं हमारे शहर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन, जो कि सीधे जाती है उस मून ट्रेन तक और उसके ऊपर चढ़ के हम लोग जाते हैं सीधा उस मून ट्रेन के मुंह तक। और जब वहाँ पर हम पहुँचते तो वहाँ देखते हैं हम लोग कि वो एक ट्रेन प्लेनेट है जिसके अंदर हमारे शहर के जैसे बहुत सारी ट्रेन है। तो यार मैं इस टुकड़े को फेंक देता हूँ इस ट्रेन के ऊपर, क्योंकि यार एक बार हमारे हाउस का टुकड़ा आ चुका था और अब पुलिस स्टेशन का, अब इसको पूरा शहर से ही बाहर कर देते हैं और अब हम लोग सेफ है। जब वो टुकड़ा भाई ट्रेन के ऊपर रहेगा ना, वो ट्रेन बाहर जाएगी शहर के, पानी के ऊपर जाएगी तो वहीं कहीं वो गिर जाएगा और हम लोग भाई सेफ हो जाएंगे, हमारा शहर सेफ हो जाएगा यार। इसलिए अब हम लोग बिल्कुल ठीक है, चलते हैं भाई। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पर हमारे बॉस ने बुलाया है हमें, एक बहुत ही अर्जेंट काम कुछ बोला उसने और एक बहुत ही बड़ा और सीक्रेट काम है जिसके लिए उसने मुझे बुलाया स्पेशली और आज सारे वर्कर्स की छुट्टी रखी है। तो आ चुका हूँ मैं कंस्ट्रक्शन साइट में, देखते हैं कहाँ है हमारा बॉस। वो खड़ा, वो देखो कैसे अकेला खड़ा हुआ है और एक भी वर्कर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है इधर। अरे बॉस क्या हुआ भाई, ये तो बिल्कुल शांत खड़ा है, बताइए बॉस क्या काम था। अरे फ्रैंकलिन, आज है ना तुम्हें एक बहुत ही बड़ा काम करना है और ये काम बिल्कुल ही सीक्रेटली करना है। दरअसल भाई हमारे शहर में ना 3 बहुत ही ज्यादा महंगे गोल्ड के क्रेट्स हैं और वो क्रेट्स भाई तुम्हें ना सेफली हमारे शहर की जो ट्रेन है मालगाड़ी वाली उसमें रख देने ताकि वो हमारे अगले स्टेशन तक पहुंच जाए। और ये काम बिल्कुल ही सेफली करना। वो तीनों क्रेट्स की मैं लोकेशन तुम्हें बता देता हूँ। एक हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के पीछे जो समंदर है उसके अंदर है। एक भाई अगर तुम जाओगे जुरासिक पार्क तो वहाँ पर एक डायनासोर ने उसको निगल लिया था, उसके पेट में होगी, और एक एयरपोर्ट में है। वो तीनों क्रेट्स ढूंढ के जाके उस माल गाड़ी में रखवा दो। ठीक है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दिया है, मुझे लगता है उन क्रेट्स के अंदर बहुत सारा सोना है, इसलिए ये काम हम लोग को ऐसा सीक्रेटली दिया गया है। तो चलते हम लोग पहले समंदर के पास वाले क्रेट पे। आ चुका हूँ मैं भाई, यहाँ पर हमने बोट उठा लिया और हम लोग सीधे चलते हैं थोड़ा समंदर के पास तक, क्योंकि जैसा बॉस ने बोला वो ज़्यादा गहराई में नहीं है, यही कहीं होगा। तो हम लोग बस थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के फिर तैर के जाके देखेंगे कि क्रेट कहाँ मिल सकती है। यार पानी में देख तो रहा हूँ मैं यार, कितना बड़ा समंदर है। एक मिनट, ये क्या है नीचे? मुझे मिल गई, यहाँ पर वो क्रेट रही है, वो गोल्ड की क्रेट। ओके, हमारे जस्ट नीचे। तो एक क्रेट तो मैंने पिकअप कर लिया, अब अगले क्रेट की बारी, जो कि जुरासिक पार्क में है और वो शायद सबसे डिफिकल्ट क्रेट हो उठाने के लिए, क्योंकि वो भाई एक बड़े से डायनासोर के मुंह में जिसने उसको निगल लिया था। आ चुका हूँ मैं जुरासिक पार्क में और मुझे बॉस ने बताया था कि वहाँ पर एक डायनासोर होगा जो कि सबसे बड़ा होगा, जो बड़े डायनासोर हैं उनमें से भी बहुत बड़ा होगा। तो उसके पेट में हम लोग को जाना है और हम लोग उससे परमिशन ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो लोग हमें आराम से उसके पेट में जाने देंगे। ये देखो यहाँ पर मुझे दिख चुके बहुत सारे बड़े बड़े ब्रैकियोसॉरस, जिनके बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्रैकियोसॉरस भी है। तो यही होगा जिसके पेट के अंदर वो मिस्ट्री गोल्ड क्रेट है। तो हम लोग को पहले यार थोड़ी हाइट तक पहुंचना पड़ेगा ताकि हम लोग को देख पाए। उसके लिए काम करते हैं हम लोग, ये जो छोटे वाले हैं ना डायनासोर, इनके ऊपर चढ़ते हैं। हेलो बड़े डायनासोर, हेलो सीनियर डायनासोर, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे प्लीज यार अपना मुंह खोलो ताकि मैं आपके पेट के अंदर तक जा पाऊँ यार। हम लोग को एक क्रेट निकालनी अंदर से, आपने गलती से उसको निकल लिया था, प्लीज मुझे अंदर आने दो। तो यार उस डायनासोर ने मेरी बात मान ली और आखिरकार मैं आ चुका हूँ उसके पेट के अंदर। और यहाँ पर हम लोग कहीं तो जा रहे हैं जहाँ पर शायद मुझे वो गोल्ड की क्रेट मिल जाए। देखते हैं हम लोग
और यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ा आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत छेद वगैरह, ये कहाँ जा रहे हैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ये क्या है यार, यहाँ पर तो नहीं है क्रेट भाई। एक तो मेरे को लग रहा है मैं कहीं गलत रास्ते में नहीं पहुँच जाऊँ गलती से भाई, क्योंकि छेद बहुत सारे हैं और अगर मैं गलत छेद में चला गया तो फिर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर हम लोग को मिलता है वो मिस्टिक क्रेट। यार यहाँ पर तो कहीं भी नहीं मिल रहा है। ऊपर आ चुका हूँ मैं, ऊपर कुछ होल्स थे। अरे यार इधर भी नहीं है भाई, बड़ी मेहनत से चढ़ा था यार मैं। एक बगल में भी है, इस पे देख लेते हैं। इधर आता हूँ मैं थोड़ा। ओके, मिल चुका है। यहाँ पर रखी है वो गोल्ड क्रेट भाई, इसने तो सही में निकल लिया था इसको। चलो एक और मिल गई। अब बस एक गोल्ड की क्रेट बची है जो कि हम लोग को मिलेगी एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में यार बहुत ज्यादा रास्ते हैं। मेरे को तो लगता है जो उसने बोला था ना बॉस ने कि जो टनल बने हैं ना उसमें से किसी एक के अंदर होगा। ये जो सामने बने हैं हमारे, ये जो बहुत सारे हैं, इनमें से किसी एक के अंदर पक्के में क्रेट छुपा के रखी होगी उसने। यहाँ पर सारे मैं देख तो रहा हूँ, ये देखो एक है भाई, सारे ऑलमोस्ट देख चुके हैं, अभी तक दिखा नहीं है। शायद से पूरा ये प्लेन के बगल वाले में की दिख चुका है। ये देखो यहाँ पर अंदर छुपा के रखी है गोल्ड की क्रेट। तो तीनों क्रेट हम लोग को मिल चुकी है फाइनली। तो इधर यहाँ पर कुछ चीजें पड़ी थी, मैं सामान उठा के तो ले आया हूँ ताकि यार इनके ऊपर चढ़ जाए हम लोग और चढ़ के हम लोग इजीली ये सारी क्रेट्स अंदर रखवा दें। तो इसको मैं अंदर रखता हूँ, ये रख दी। ठीक है, अभी और दो बची है, इनको भी रख देते हैं। चलो ठीक है, नीचे आए और इसको उठाते हैं भाई। बहुत ज्यादा भारी क्रेट है एक तो यार भाई, गोल्ड सही में बहुत भारी होता है यार, लग नहीं रहा था इतना भारी हुआ। अच्छा हुआ कि मैं डस्टबिन वगैरह उठा के ले आया था ताकि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये दो हो गई और तीसरी बची है। ठीक है, ये उठाते हैं अब। चलो ये उठा ली और तीसरी को भी डाल देते हैं इसके अंदर। और ये जो डस्टबिन और ये मैंने रखा है बगल में, इसको भी हटाना पड़ेगा। ये ट्रेन चलेगी तो ये अटक नहीं जाए बीच में। तो यहाँ पर हो चुका है पूरा। ये क्या है? अबे ये क्या चीज है? ये तो हमारे शहर की ट्रेन जैसे लग रही है। अरे यार नहीं, एक मून ट्रेन भी आ चुकी है क्या हमारे शहर में? ये कहाँ जा रही है? अरे ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ओ नहीं 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 भाई, वो ट्रेन वो सीधा वो मून ट्रेन निकल गई हमारी ट्रेन को। ओ तेरी तो भाई, ये क्या हुआ यार? उस ट्रेन में वो गोल्ड की क्रेट्स थी जो कि बहुत ज्यादा महंगी थी भाई। ये क्या हो गया? अरे यार बॉस तो मुझे छोड़ेगा नहीं यार, मुझे कैसे भी करके वो गोल्ड की क्रेट्स वापस लानी पड़ेगी। अबे यार क्या करें अब, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा भाई। ये तो गलत हो गया यार। एक आइडिया है मेरे पास, हम लोग एक चीज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई हम लोग को चाहिए ट्रेन ईटर की हेल्प। और ट्रेन ईटर ऐसे तो हमारी हेल्प नहीं करने वाला, तो हम लोग को उसको बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे न्यू सिटी में, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है जिसके अंदर भाई हमारे शहर की ट्रेन बनती है। तो वहाँ पर एक ट्रेन का इंजन तो मैं वहाँ से ला ही सकता हूँ। आ चुका हूँ मैं भाई ये वेयर हाउस के पास, और यहाँ देखो भाई कितना बड़ा वेयर हाउस है। इसके अंदर से अब ट्रेन देखते हैं अंदर होगी कि नहीं। यार ट्रेन तो है अंदर, चलो बढ़िया है, इतनी काफी इतनी चलेगी। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये ट्रेन हम लोग कैसे उस मून तक पहुंचाएंगे। और इसका एक तरीका है भाई, जो ट्रेन ईटर है ना उसके पास भाई कुछ जादुई शक्तियाँ जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन वो शक्तियाँ तभी काम आती है जब वो कोई चीज खा के उसको बाहर थूक देता है। तो इसलिए हम लोगों ने भाई हमारे ट्रेन के ऊपर लगाया है एक स्पेशल जेली, जिससे कि ट्रेन ईटर आएगा और आ चुका है और हमारे ट्रेन को खा भी चुका है। लेकिन ये चीज ये निकल नहीं पाएगा, ये बाहर थूक देगा। उसने सच में थूक दी और देखो क्या हुआ, हमारी ट्रेन बन चुकी है शहर की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन, जो कि सीधा जा रही है उस मून तक। यही तो हमारा प्लान था भाई। तो ट्रेन ईटर का हमने यूज कर लिया है और हमारी ट्रेन को बना लिया है बिल्कुल ही लॉन्गेस्ट। चलो भाई अब इसके ऊपर चढ़ते हैं और सीधा पहुंचते हैं उस प्लेनेट तक, यानी कि उस मून ट्रेन तक। चलो फिर सीधा चढ़ते जाते हैं हम लोग। भाई यार हम लोग पैदल चले तो जाएंगे ना यार, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है। कहीं ऐसा नहीं हो यार पिछली बार की तरह कि एक हाइट पर जाकर मैं अटक जाऊं और मुझे बाइक चलानी पड़ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये रास्ता इतना ज़्यादा चढ़ाई वाला है कि हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे। भाई स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा था, लेकिन सच में आखिरी में आते आते सांस खुल गई है। लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो अंदर कूद
कूदते हैं फिर। बस पहुंच गया। ये कहाँ गया? ओबे मैंने अंदर जंप लगाई और मैं ट्रेन के अंदर तो आ चुका हूँ, पर ये बाहर के एरिया को क्या हो गया? कहीं फिर से हम तो नहीं? ओ नहीं, मतलब हम लोग फिर से एक अलग प्लेनेट तक आ चुके हैं और शायद ये इस बार ट्रेन प्लेनेट है, मतलब कि एक मून ट्रेन प्लेनेट। और यहाँ पर देखो भाई अलग अलग तरीके की ट्रेन रखी है। तो अब मुझे समझ में आया, इसका मतलब ये जो मून ट्रेन है ये हमारे शहर की और बाकी शहर की अलग अलग ट्रेन को खा जाता है। और देखो भाई कैसी अलग अलग ट्रेन इसने खाई है। ये ट्रेन या तो खा के इसने ऐसी कर दी या तो पहले से ऐसी थी। ऐसे मुझे लगता है खा के ही करी है भाई, कच्चा चबा गया है ट्रेनों को, कोई अलग सी हो रही है। ये देखो इसको तो भाई बीच में से ही दांत मारा इसने, लग रहा है भाई खतरनाक मोड़ ही दिया यार। आगे देखो ये भाई खतरनाक हो रही है यार। ये क्या करता है? चिंगम जैसे चबा रहा है तो ट्रेन को। ट्रेन की हालत इसने क्या क्या कर दी है। और मुझे लगता है ये सारी ट्रेन इसने हमारे शहर की ही उठाई है। क्या अलग अलग लग रही है भाई, शेप तो देखो सबका भाई। यहाँ पर खतरनाक ही हो रही है ट्रेन, लेकिन हम लोग हमारी मालगाड़ी को ढूंढना है और वो हम लोग को चाहिए भाई। वो कहाँ मिलेगी भाई? ये प्लेनेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेन मिली है, लेकिन हम लोगों की नज़र है हमारी मालगाड़ी पे, क्योंकि यार आगे दिख गई, मुझे मिल गई वो आगे ये जस्ट। ओके तो हम लोगों को उस तक पहुँचना है। ठीक है चलो चलो जल्दी। ओके यार ये रही हमारी ट्रेन जो कि हमारे सामने से खाई थी, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इसको हम लोग वापस कैसे लेके जाएंगे हमारे शहर तक, उसका मेरे पास आइडिया है। हम भाई इसके अंदर बैठ चुके हैं और मैंने लगा दिया है वही सेम जली जिससे ट्रेन हीटर आता है। ट्रेन हीटर आया था, ऐसा लगा ट्रेन हीटर आया था यार, ट्रेन हीटर आया था लेकिन चला गया। क्या हुआ ऐसा? भाई आजा प्लीज, आ गया ट्रेन हीटर आ गया भाई, ट्रेन हीटर आ गया और उसने खा लिया और फाइनली हम लोग को भाई बाहर भी छूट गया है और हम लोग आ चुके हैं हमारे शहर में वापस। मैंने बोला था ना, लेकिन ये क्या है? ये चीज फिर से नहीं